राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील, ब्लॉक, जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। कल 11 निकाय और 111 नगर निगम और 133 निकायों की मतगणना होनी है। भोपाल नगर निगम की भी मतगणना होनी है। आज इसी संदर्भ में प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें महानगर के सभी कार्यकर्ता, प्रदेश प्रवक्ता, विधायकगण उपस्थित थे। तो प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस बैठक में। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका खबर जी, नमस्कार। के लिए किस तरह की बैठक, क्या कार्यकर्ताओं को बताया गया है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सतत रूप से बैठकें होती हैं और आपस में कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो एक लक्ष्य को लेकर निकला था कि जीतेंगे बूथ और जीतेगी भाजपा। उसी के तहत आपने देखा कि चुनाव में प्रत्याशियों के नाम आने से पहले ही कमल के फूल के निशान को लेकर जो भाजपा का चुनावी चिन्ह है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और जो प्रत्याशी हैं वो निमित्त मात्र सेवा के लिए जो है जनता के बीच में बाद में संपर्क करने के लिए गए थे। तो उसी के संबंध में एक बैठक रखी गई थी जिसमें संवाद किया गया और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा हुई। जिस तरह से मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा है, भोपाल नगर निगम की मैं बात करूं, सभी वार्डों की, कितने आश्वस्त हैं? क्या लगता है आपको जीत और हार के प्रति? किस तरह का आपका विश्वास? नहीं, देखिए, जो कुछ कमियां रही थी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने जाकर चुनाव आयोग में बातचीत की है और उसी का परिणाम है कि दूसरे फेज की जो वोटिंग हुई है उसमें वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जिस तरीके से सुशासन की सरकार दी है, जिस तरीके के सेवा का माध्यम चुना है राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लेकर हम 100% आश्वस्त हैं कि इस बार भी 16 की 16 नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। उसी प्रकार से जनपद का चुनाव हुआ, इन सब में आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। कल राष्ट्रपति, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भोपाल आई थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में एक जनजाति वर्ग से आने वाली महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। किस नजर से देखते? देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक महिला प्रत्याशी, वो भी जो जनजाति वर्ग से आती है, जिसका एक बहुत लंबा अनुभव है जनसेवा करने का, पार्षद के पद से लेकर संगठन के विभिन्न पदों पर वो रही हैं। हाल ही में झारखंड में राज्यपाल के उससे मुक्त होकर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये अत्यंत गौरव का विषय है इस पूरे देश के लिए। और देश भर में आप देखें कि विपक्षी पार्टियां भी हों तो उनमें एक उत्साह है और समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगी और इस देश को गौरवान्वित करेंगी। कई विपक्षी दलों ने, देश के कई विपक्षी दलों ने एनडीए की उम्मीदवार को समर्थन दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कल परसों यहाँ पर यूपीए के जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा भी आए थे। उन्होंने जिस तरह से भाजपा पे आरोप लगाए खरीद फरोख्त के, जबकि भाजपा और एनडीए के पास तो स्पष्ट बहुमत है, फिर इस तरह के कार्यों में भाजपा क्यों? देखिए, राष्ट्रपति का प्रत्याशी होना ही अपने लिए बहुत मूल्यवान चीज है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने आरोप लगाने का काम किया है, उस पद की गरिमा को घटाया है और सिन्हा जी को भी इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए था, क्योंकि वे उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए हैं और उस पद की अपने आप में एक बड़ी गरिमा होती है। तो बिना तथ्यों के, बिना जांच के इस तरीके की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक जहां पर महिला पिछड़े वर्ग से आ रही है और समाज में उसको अग्रणी भूमिका में लाने के लिए कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर विपक्षी दल चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे भी विनम्र अपील की है कि आप लोग पक्ष में आइए और उन्हें विजयी बनाने का कार्य करिए। ये समाज भी देख रहा है, ये देश भी देख रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस इतने निचले स्तर पर जाकर राजनीति कर रही है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा थी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम कुशवाहा के साथ मैं संदेश नेवा। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.